धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। यहाँ पर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग आज जुड़े हैं, उन सभी से आज आप बातें कर रहे हैं। वचन का प्रकाशन आप उन्हें दे रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी एक समान नहीं रहेगा। हमारे जीवनों में बदलाव, अनुग्रह की वृद्धि, अनुग्रह बढ़ रहा है। हम यीशु के एपिग्नोसिस में बढ़ रहे हैं। हम प्रभु में और उसके सामर्थ में बलवंत होते जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। Our path is like the shining light that shines brighter and brighter till the full light of the day. Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। और जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। सब आप आपके अनुग्रह के मेज से आज खा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। वेडनेसडे को हमारा बाइबल स्टडी होता है और जो वचन आज हम सीखने वाले हैं उसका शीर्षक है द रॉक या फिर चट्टान। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा 26 के बारे में कि एकदम बेसिक चीजों को हम बाइबल स्टडी में और कॉन्फ्रेंसेस में, जो जूम के कॉन्फ्रेंसेस होंगे और जो जूम के बाइबल स्टडी होंगे, वो एकदम बेसिक होंगे। मतलब अगर आप नए भी हैं विश्वास में तो बहुत बेसिक चीजें हैं और आपको ये मदद की। तो पूरा साल हम बेसिक एबीसीडी, बेसिक मसीह में जो एबीसीडी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, मूल बातें हैं, नींव जो है, उन बातों पर हम सीखेंगे। और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाता है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा कलीसिया को मार्गदर्शन देता है और पवित्र आत्मा की हवा को के प्रति संवेदनशील होकर वैसे करना बहुत जरूरी है। तो हम चट्टान के बारे में सीख रहे हैं, द रॉक। ओके, आगे देखिए। जो साल का वचन जो प्रभु ने हमें दिया था वो ये था हग्गई की किताब 2:6 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, स्वर्गदूतों के सेनाओं का यहोवा। कौन सी सेना? स्वर्गदूतों के सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुंदर और स्थल सबको कंपित करूंगा। इंग्लिश में लिखा है कि मैं शेक कर दूंगा, हिला दूंगा, सब कुछ हिला दूंगा। ओके, और सब कुछ क्यों हिला दूंगा? परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है। और कई बार सरकार और बड़े बड़े लोग जो सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, वो अपने स्वार्थ के लिए और अपने एजेंडा के लिए बहुत से चेंजेस करते हैं। और जब परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध में बात आती है, जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाया गया है परमेश्वर के राज्य को रोकने के लिए, मानव जाति को परेशान करने के लिए, तब परमेश्वर वो सिस्टम्स को, वो स्ट्रक्चर्स को, परमेश्वर उन प्रणालियों को, परमेश्वर उन स्थापित मनुष्य द्वारा स्थापित की गई प्रणालियों को प्रभु हिला देता है। ही शेक्स इट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, कितने शक्तिशाली हैं या कितने पैसों वालों हैं। परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध, मानव जाति के विरुद्ध जब लोग संस्थाओं को बनाते हैं, प्रणाली को बनाते हैं, सिस्टम्स को बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ हिला देगा ताकि सब कुछ परमेश्वर के योजनाओं के अनुरूप हो। मतलब परमेश्वर की योजना होकर रहेगी। परमेश्वर ने जो ठाना, क्योंकि मध्यस्थता करने वाले काफी जगह पर हैं, तो परमेश्वर सब कुछ हिला देगा। और जब सब कुछ हिलता है तो चट्टान बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हिलेगा तो अगर हम चट्टान पर, हमारा घर अगर नहीं है तो हम भी हिल जाएंगे। इसीलिए अगर सब कुछ हिलने वाला है और हिल रहा है तो फिर हमें फिर चट्टान में स्थिर होना बहुत जरूरी है, ताकि सब हिलने पर हम न हिलें। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। वर्स 7, और मैं सारी जाति को कब कब कपाऊंगा
और सारी जाति की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज गॉड। प्रभु सारे जातियों को हिला देगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आएंगी। और मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया था कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन में प्रकट होगी, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के भवन को गंभीरता से ले, हल्के में ना ले, बट गंभीरता से ले, और बहुत ज्यादा वजन दे परमेश्वर के घर को। प्रेज गॉड। उसने कहा सारी जातियों को मैं कप कपाऊंगा, सबको हिला दूंगा। प्रभु ने कहा सारे पृथ्वी को हिला दूंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। बस 1, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। बस 9, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। तो परमेश्वर का घर, द हाउस ऑफ गॉड, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने घर में महिमा बढ़ाने वाला हूं। तो जो परमेश्वर के घर में स्थापित हैं, रोपे गए हैं, नींव को उन्होंने पकड़ा है, विश्वास योग्य है, कमिटेड है, लॉयल है, वो जब महिमा बढ़ेगी तो उनके जीवन में भी वो महिमा दिखेगी। प्रेज गॉड। लेकिन मुद्दा ये था कि सब कुछ हिलने वाला है, सब कुछ हिल रहा है, और सब कुछ हिलने वाला है, और वो जो कप कपाना है वो और बढ़ेगा, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। इसीलिए वी मस्ट रिमेंबर कि बहुत बेसिक मैसेज है आज। द वर्ड इज द इमूवेबल अनशेकेबल रॉक। परमेश्वर का वचन अटल चट्टान है। मतलब जब सब कुछ हिल रहा है, आकाश हिल रहा है, पृथ्वी हिल रही है, समुद्र हिल रहा है, स्थल हिल रहा है, सारी जातियां हिल रही हैं, तब केवल परमेश्वर का वचन ही अटल चट्टान है जो हिलता नहीं। एक पहाड़ी की तरह, एक बहुत शक्तिशाली पहाड़ी की तरह, एक वो परमेश्वर का वचन हिलता नहीं। इसीलिए हमें और आपको, मुझे और आपको, हमें परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन का नींव बनाना चाहिए। वी मस्ट मेक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमारा नींव होना ही चाहिए, क्योंकि केवल केवल परमेश्वर का वचन, अगर किसी के भरोसे में अगर हम अपने जीवन को बनाएं, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए नहीं है, वो व्यक्ति हिल सकता है। किसी संस्थाओं को आधार मानकर अगर उनके ऊपर बनाए, वो संस्थाएं हिल सकती हैं। सरकार के ऊपर अगर भरोसा करके बनाए तो सरकार भी हिल सकती है। कस्टमर्स के ऊपर बनाए, कस्टमर्स भी हिल सकते हैं। लेकिन केवल एक ही चीज है जो अटल है, जो हिलता नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन वो अटल चट्टान है, और क्योंकि वो अटल है, कभी हिलता नहीं, स्थिर रहता है, उसके ऊपर हमें अपने जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे विवाह को, हमारे आर्थिक क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र में आप हैं, सेवकाई कर रहे हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करियर है आपका, जो भी है, परमेश्वर के वचन पर आपका चट्टान, आपका नींव होना चाहिए। क्योंकि एक ही चीज है जो सब हिलेगा, केवल परमेश्वर का वचन ही नहीं हिल सकता, क्योंकि वो अटल चट्टान है, वो हिलता नहीं, उसको हिलाया नहीं जा सकता। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए। दूसरा तिमोथी 3:1 में लिखा है, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस, प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से कहा, जो पास्टर थे, एफेसुस कलीसिया के पास्टर थे, उससे कहा कि यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय, अगर उस समय अंतिम दिन था तो आज अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं हम। यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, टफ टाइम्स। मतलब ऐसे समय जो लोगों को हिला देती हैं, उनको उनको परेशान कर देती हैं। कठिन समय आएंगे, अभी हैं, और वो बढ़ेगा। इसीलिए हमें चट्टान चाहिए।
चट्टान बहुत जरूरी है। वी नीड चट्टान। वो रॉक हमें चाहिए, और ऐसा चट्टान चाहिए जो हिलता नहीं है। ऐसा चट्टान चाहिए जो स्थिर खड़ा रहता है, और वो केवल परमेश्वर का वचन है। इट्स ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो कठिन समय है, कठिन समय आ रहे हैं, कठिन समय और बढ़ेगा। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम चट्टान पर हैं, परमेश्वर के वचन पर हैं, तो कठिन समय हमारे लिए कठिन नहीं होगा। प्रेज गॉड। यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वर्स 2, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी होगा। देखिए, लोग समय को कठिन कर देते हैं पैसों के प्रेम के कारण, लोक प्रसिद्धि की चाहत के कारण, खुद को आगे बढ़ाने की विचारधारा से। प्रेज गॉड। कुर्सी न छोड़ना, कुर्सी को छोड़ना नहीं है। प्रेज गॉड। शासन में बने रहना है, पैसों का प्रेम। एक व्यक्ति जब ऐसे प्रकार का व्यक्ति है जो अपस्वार्थी है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए या अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसे कदम लेता है जिससे दूसरे लोगों को कठिनाई होती है। तो परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी होगा, मनुष्य लोभी होगा, वो पैसों का प्रेमी होगा, वो डींगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला होगा, कृतज्ञ होगा, अपवित्र होगा। और इन लोगों के कारण वो लोग समय को कठिन कर देंगे। ऐसे निर्णय करेंगे दूसरों की परवाह किए बगैर, दूसरों के बारे में सोचे बगैर। दूसरों को क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, माता पिता को क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उनके मन में आता है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने डींग मार के लिए, अपने अभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसके कारण समय कठिन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका जीवन शैली के कारण सबका जीवन कठिन हो जाए। जो परमेश्वर के वचन पर स्थापित हैं, उनका जीवन कठिन नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है और क्या बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। और लिखा है वर्स 4 में, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, वो प्लेजर के पीछे भागने वाले लोग होंगे। वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वर्स 5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे से परे रहना। एक हमने प्रभु ने हमसे कहा कि देखो, चीजें मैं कब कपाऊंगा, क्योंकि सारे आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल और सारे जातियों को मेरे योजनाओं के अनुरूप आना पड़ेगा। दूसरी तरफ मनुष्य जैसे अपस्वार्थी बन रहा है, लोभी बन रहा है, डींगमार बन रहा है, भक्ति का भेष धरकर उसकी शक्ति को न मानकर वो समय को और कठिन करता है। तो ऐसे समय पर हम हैं जहां पर चीजें बहुत ज्यादा हिल रही हैं। तो ऐसे हिलने के समय में, जैसे कठिन समयों में जहां पर चीजों को कपकपाया जा रहा है और लोगों का बर्ताव व्यवहार अलग होते जा रहा है, ऐसे समय पर हम स्थिर कैसे रहेंगे? प्रेज गॉड। क्या चीजें हमें, क्योंकि हम नहीं तो चोट खा सकते हैं कि कोई अगर अपस्वार्थी व्यक्ति हो या लोभी व्यक्ति हो जो पैसों के फायदे के लिए, दूसरे पैसों के लिए दूसरे का फायदा उठा सकता है। प्रेज गॉड। तो ऐसे हम कैसे कैसे स्थिर रहें, कैसे हम खड़े रहें ताकि हमें चोट ना लगे और हम हमारी दौड़ में हम पीछे ना रह जाएं। हम अपने जीवन को वचन के चट्टान पर बना कर रखें। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन में कहा है कि चीजें और कठिन होंगी। प्रेज गॉड। तो एक और पॉइंट देखिए, द वर्ड इज द इटर्नल रॉक। परमेश्वर का वचन अनंत चट्टान है। वो कल या 2 साल पहले चट्टान बना नहीं, परमेश्वर का वचन अनंत काल का चट्टान है। प्रेज गॉड। सोचिए, हिटलर आया, उसने कहा मैं यहूदियों को छोड़ूंगा नहीं, बहुत से यहूदियों को मार भी दिया और वो चला गया। वचन अभी तक है।
बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बातें उन्होंने किया, बड़े बड़े बातें करके वो चले गए हैं और वचन आज भी यहाँ पर है। हमारे पहले भी लोग थे, तब भी वचन था। हम यहाँ पर हैं, आज भी वचन है और हमारे जाने के बाद और 1000 पीढ़ियाँ आएँगी और वचन तब भी रहेगा। रोमी साम्राज्य कहा जाता था रोमी साम्राज्य के विषय में कि हम जगत के अंत तक शासन करेंगे। किधर है रोमी साम्राज्य आज? वेयर इज़ इट? कहाँ पर है? जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, एक राज्य हम यहाँ रहेंगे, हम 500 साल रहेंगे, हम अनंत काल तक रहेंगे, किधर है वो? वेयर आर दे? वो राजा किधर हैं? वो बड़ी-बड़ी बातें करने वाले साम्राज्य किधर हैं? सब चले गए, सब गए, सब चले गए। क्या स्थिर है आज? मतलब हमें ये सब सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू लर्न। आज क्या स्थिर है? 500 साल पहले क्या स्थिर था? अनंत काल तक क्या स्थिर रहेगा? वो है परमेश्वर का वचन। लोग आए हैं, 1000 की तादाद में पीढ़ियाँ आई हैं और गए हैं। प्रेज़ गॉड। सरकार आए हैं और गए हैं, राजा आए हैं और गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं और गए हैं, प्रेसिडेंट्स आए और गए हैं, राजा आए हैं और गए हैं। परमेश्वर का वचन आज भी, आदि में वचन था, अनंत काल तक वचन है और ये परमेश्वर का वचन अटल और अनंत चट्टान है। हमारी पीढ़ी है आज यहाँ पे, कल हमारी पीढ़ी चली जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, ऐसे 1000 पीढ़ी आकर चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन स्थिर खड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन अटल खड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन अनंत चट्टान है और इस चट्टान पर अगर थोड़ा आप हिस्ट्री देखें और सीखें, प्रेज़ गॉड, कितने लोग आए हैं और गए हैं। एक व्यक्ति था उनका उनको बाइबल से थोड़ा बहुत तकलीफ था, तो वो बोलते थे कि बाइबल को मैं एक भी बाइबल बचेगा नहीं। वो बोलते थे उनको, वो वोल्टेयर उनका नाम था। वो बोलते थे कि बाइबल बचेगा नहीं, एक भी बाइबल में बचने नहीं। वो चले गए और उनका खुद का घर बाइबल प्रिंटिंग प्रेस बन गया। वो बोल रहे थे, उनकी बातें सुनिए, वो बोल रहे थे कि बाइबल को मैं रहने नहीं दूँगा। वो चले गए और उनका खुद का घर जो जहाँ पर वो थे, वो खुद एक बाइबल प्रिंटिंग प्रेस बन गया। वचन अनंत काल का चट्टान है, वो अभी-अभी नहीं आया है। हम अभी-अभी आए हैं, 30 साल, 35 साल हुआ हमारा, 40 साल, 50 साल, 90 साल, अभी भी हुआ है। वचन आदि से है। इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज़ द बिगिनिंग, वचन शुरुआत है। प्रेज़ गॉड। हम आए हैं, हम चले जाएँगे, फिर अगली पीढ़ी आएगी, चली जाएगी, हद से 1000, 5000 पीढ़ी आएँगी, चली जाएगी, वचन स्थिर रहेगा। वचन अनंत चट्टान है और इस चट्टान पर हमें अपने जीवन को बनाना है। प्रेज़ गॉड। जो बहुत पीढ़ियों ने नहीं किया, हमें एक ऐसा पीढ़ी होना है कि हम ये चीज़ को करें। वी मस्ट डू इट। प्रेज़ गॉड। इसको देखिए, भजन संहिता 119 उसका 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सदा तेरा वचन आकाश में स्थिर रहता है सदा तक। इटर्नल। हे यहोवा तेरा वचन सदा तक स्थिर रहता है। मतलब एक ऐसे चट्टान पर हमको बनाना है जो स्थिर रहता है सदा तक, 5 साल तक नहीं, सिर्फ आपके रिटायरमेंट तक नहीं। प्रेज गॉड। सदा तक स्थिर रहता है आपका वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु आपका वचन अनंत काल तक सदा तक स्थिर रहता है और इस स्थिर रहने वाले वचन में हम अपने घर को, अपने जीवन को, अपने विवाह को, अपने पैसों के क्षेत्र को, अपने सेहत को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को इस सदा तक स्थिर रहने वाले चट्टान पर हम बनाते हैं। प्रेज गॉड। बेसिक चीजें हैं। प्रेज गॉड। इसको देखिए, मत्ती मैथ्यू 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रेज गॉड। आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का जो वचन है, हाउ पावरफुल इट इज कि आज हमारे पास, एक समय हुआ करता था कि साधारण लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं हुआ करता, सिर्फ याजकों के पास होता। और याजक क्योंकि सिर्फ इनके पास होता तो बहुत मैनिपुलेट करते हैं।
वो लोगों का फ़ायदा उठाते। लेकिन कुछ लोगों ने जिनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट थी, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया और सामान्य लोगों तक बाइबल पहुँचाया। उनको अपना जान देना पड़ा उसके लिए क्योंकि उन्हें मार दिया गया। लेकिन विलियम टिंडेल करके ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, उसके लिए अपना जान देना पड़ा, लेकिन बाइबल सामान्य लोगों तक पहुँच सका। प्रेज़ गॉड। और हम कितने आशीषित हैं आज कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आपका प्रेम उजागर हो, दैट यू विल लव द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ गॉड। आई लव द वर्ड, मुझे परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम है। आई लव गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन पर मनन करना, अकेले में बैठकर वचन में खो जाना, वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, मेरे लिए मेरा बहुत बहुत एक ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। आई एन्जॉय द वर्ड। मुझे वचन में बहुत मज़ा आता है और अकेले बैठकर वचन में मनन करना, वचन को पढ़ना, सिखाने की मानसिकता से नहीं कि हाँ, संडे को ये सिखाना है, मंडे को ये सिखाना है, सिखाने की मानसिकता से नहीं, बट मेरे लिए जस्ट मैं और वचन, वचन और मैं और वचन, वचन और मैं। प्रेज़ गॉड। और उसके आनंद में खो जाना, ये मेरे लिए सबसे बहुत अहम, बहुत मज़ेदार, बहुत आनंदमय समय है, वचन और मैं, द वर्ड एंड मी। फिर पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, प्रेज़ गॉड। वो बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आकाश और पृथ्वी टल जाएँगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टल और अगर बातें टलेंगी नहीं, तो आप नहीं टलेंगे, आप फिसलेंगे नहीं। बहुत लोग फिसल जाते हैं, आप फिसलेंगे नहीं। प्रेज़ गॉड। समय इधर-उधर हो सकता है, परिस्थितियाँ इधर-उधर हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं होंगे क्योंकि आप एक ऐसे जगह पर खड़े हैं, जो टलता नहीं, जो अटल है, जो फिसलता नहीं, जो स्थिर रहता है। प्रेज़ गॉड। और आप भी खड़े रहेंगे, यू विल स्टैंड। प्रेज़, इसीलिए नहीं क्योंकि आपने आपके बारे में कुछ, लेकिन वो वचन में आप खड़े हैं। वचन आपको, आप वचन को पकड़ लीजिए, वचन आपको पकड़ लेगा। वही चीज़ मैंने एक बार पवित्र आत्मा से सुना, पवित्र आत्मा ने कहा, "प्रोटेक्ट द वर्ड एंड द वर्ड विल प्रोटेक्ट यू।" पवित्र आत्मा ने कहा, वचन की रक्षा करो, किसी को छीनने मत दो वचन। वचन से ध्यान भटकाने मत दो, वचन को पकड़े रहो। वचन को तुम पकड़ लोगे, वचन तुम्हें पकड़ लेगा। प्रेज़ गॉड। और वैसे ही हुआ है, दैट्स व्हाट इट्स हैपेंड। प्रेज़ गॉड। सो आकाश और पृथ्वी टल जाएँगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरी प्रार्थना है आज आप सभी के लिए, जितने लोग आज जुड़े हैं, सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आपका जो आनंद है, आपका जो जुनून है, वो वापस जाग उठेगा। आपका जो डिलाइट है, जो प्रसन्नता है, वो वापस उजागर होगा कि आप वचन में आप खो जाएँगे, कि वचन से आप प्रेम करने लगेंगे, वचन के प्रति आपका चाहत फिर से उजागर होगा। प्रेज़ गॉड, यीशु के नाम से, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए जो अभी हम पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। लूका 6 के 46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आपको पता है प्रभु का मतलब है मालिक। जब हम यीशु को प्रभु बोलते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि तू प्रभु यीशु, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा मालिक है। यू ओन अस, वो उसका मतलब है। एक्चुअली इट मीन्स ओनर। प्रभु का मतलब है कि आप, हम आपके हैं, हम आपके वश में हैं। आप हमें, आप, हम आपके हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और जो मैं बोलता हूं वो करते नहीं हो, तो क्यों प्रभु प्रभु कहते हो? प्रेज गॉड। ओके, 47 देखिए, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। पिछले बाइबल स्टडी में हमने देखा कि हमारा वचन सुनने का मकसद क्या है। वचन सुनने का मकसद टाइम पास करना नहीं है, या एंटरटेनमेंट नहीं है, या जज बनना नहीं है कि भाई ये जज बनना नहीं है कि ये कैसा है, कितना मार्क्स दूं मैं प्रचारक को। प्रेज गॉड। हम वो सब करने नहीं आते हैं कलीसिया में या टीचिंग में। हम जब आते हैं, हम इसीलिए आते हैं कि जो हम सुन रहे हैं उसको हम करने वाले हैं।
व्हाट वी हियर वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि आपके जीवन में वही वचन काम करेगा जिसको आपने ठाना है कि आप करेंगे। जो आपने ठाना है कि आप करेंगे, वही वचन आपके लिए काम करेगा। सुनने वाला वचन केवल काम नहीं करेगा, प्रेज गॉड। वही वचन आपके लिए काम करेगा जो आपने ठाना है कि मैं इसे करूंगा। जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। यीशु ने कहा, वर्स 48, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान में नींव डाली। देखिए, वचन चट्टान है, प्रेज गॉड। कोई भी सिक्योरिटी का जब बात आता है, कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम सिक्योर रहें, कैसे हमारा भविष्य सिक्योर रहे। वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान करते हैं और वो सोचते हैं कि जहां पर रहे थोड़ा सुरक्षित जगह होना चाहिए। मतलब बहुत चीजों के बारे में वो सोचते हैं कि सिक्योर रहें। और बहुत कोई भी समझदार व्यक्ति, समझदार बहन, समझदार भाई, समझदार बच्चे सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि सिक्योर होना चाहिए, हमारा भविष्य सिक्योर होना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी का इतना बढ़िया वचन है यहाँ पे वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रेज। मतलब आप देखिए, आप सोच के देखिए कि कितना सिक्योर है ये व्यक्ति, हाउ सेफ ही इज। इसने गहरा खोद कर, मतलब वचन में मेहनत किया। जो वचन उसने सुना, उस वचन पर उसने मेहनत किया, गहरा खोदा और गहरा खोदा, और चट्टान पर उसने अपने घर को बनाया, अपने जीवन को बनाया, अपने घर को बनाया, अपने परिवार को बनाया, बच्चों को, आर्थिक क्षेत्र को, उसके चरित्र को, सेहत को। जब सब वचन पर वो बना रहा है, वचन को उसने अपने जीवन का चट्टान बना लिया है। 15 लोग 15 चीज बोल रहे हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन पर अपने घर को, अपने जीवन को, अपने विवाह को बनाऊंगा। और जब उसने ये निर्णय किया, बाढ़ें आई, धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। क्यों हिला ना सकी? क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा कि अगर वचन को पकड़ लोगे तो वचन तुम्हें पकड़ लेगा। अगर आप वचन को पकड़ लेंगे तो वचन आपको पकड़ लेगा, और वचन अगर आपको पकड़ लेगा तो कोई भी ऐसा बाढ़ नहीं है, कोई भी ऐसा कठिन समय नहीं है, कोई भी ऐसा कप कपाना नहीं है जो आपके घर को, परिवार को, रिश्ते को, सेहत को, भविष्य को हिला सकता है। वचन से बड़ा सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। I'm telling you, there is no greater security than God's word. प्रेज गॉड। कोरोना के टाइम में हमने देखा, महामारी के टाइम में देखा, वचन से बड़ा कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। उसे हिला ना सकी। अभी हम सोचिए, हिला भी नहीं सका। बाढ़ें आई, तूफान आई, धाराएं लगी, उसे हिला भी नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका? क्योंकि चट्टान ने उसे पकड़ लिया। चट्टान को हिला नहीं सका तो उसको हिला नहीं सका, क्योंकि वो चट्टान पर था। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति कहा। इज अ वाइज मैन। अक्सर दुनिया में जो वचन में बैठते हैं, वचन को बढ़ावा देते, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। प्रेज गॉड। जो जो एकदम व्यस्त रहते हैं, जिनको वचन के लिए कोई टाइम ही नहीं है, एकदम उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है दुनिया की नजर में। लेकिन जब बारिश आता है, सब कुछ पता हो चल जाएगा। जब बाढ़ आएगी, जब तूफान आएगा, तब क्लियर हो जाएगा कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है। ओके, लेट्स सी 49। पर जो सुनकर नहीं मानता, मतलब वो वचन सुनता है लेकिन वो अपना ही करता है। वो वचन सुनता है, या तो फिर जो दूसरे बोलते हैं वही करता है। वो वचन सुनता है लेकिन अपनी मनमानी करता है, या दूसरे लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा आगे हैं, या फिर जो भी है, उनका सुनता है। वचन को वो बढ़ावा नहीं देता। वचन सुनता है लेकिन वचन को बढ़ावा नहीं देता। वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का। आपको पता है प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है, एनी ओपिनियन, any conclusion, any suggestion from anyone other than God's word is sand.
आपको पता है परमेश्वर क्या बोल रहा है कि कोई भी निष्कर्ष हो, कोई भी राय हो, कोई भी ओपिनियन हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वचन के बाहर अगर वो कुछ बोल रहा है, उस वो एक रेती के समान है। और अगर उस रेती के ऊपर घर बनाया जाए, इस वचन में लिखा है, जिसने मिट्टी पर बिना नेव के घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ गॉड। किसी ने, आप देखिए कि नींव कितना जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाउंडेशन। उसने मिट्टी, उसको उससे कहा गया कि उसने मिट्टी पर घर बनाया, मतलब हर एक व्यक्ति उसने वचन को साइड में रख के बाकी चीजों की तरफ बाकी सारे चीजें, कोई भी हो वो व्यक्ति, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी धन उसके पास क्यों ना हो, प्रेज गॉड, वो व्यक्ति कोई भी हो, कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना फेमस क्यों ना हो, उन सभी लोगों के, संस्थाओं के, प्रणालियों के जो शब्द हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, ओपिनियंस है, वो सब रेती के समान है। क्योंकि बारिश आने वाला है, धाराएं लगने वाली हैं, और वो तुरंत गिर पड़ा। और वो गिर कर क्या सिक्योर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो फ्यूचर। कौन चाहता है ये चीज? कोई भी समझदार व्यक्ति से अगर आप पूछे कि आपको चाहिए क्या, ऐसा भविष्य चाहिए आपको? सब कुछ आपने बना दिया, एकदम बढ़िया हो गया, और एक तूफान आया, सब कुछ लेके चला गया। कौन चाहता है ऐसा? कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि भाई हमको ऐसा नहीं चाहिए भविष्य। हमने ये सब इसीलिए थोड़ी किया है कि एक दिन सब कुछ ऐसा ऐसा हो जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? हु इज वाइज? बुद्धिमान व्यक्ति नींव पे काम करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर नींव ही पकड़े नहीं, तो क्या हालत होगा लाइफ का, क्या हालत होगा परिवार का, क्या हालत होगा सेवकाई का, क्या हालत होगा सेहत का, भविष्य का क्या हालत होगा। प्रेज गॉड। ओके, सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिक चीजें हैं कि जैसे पवित्र आत्मा ने बोला उस दिशा में हम जा रहे हैं। ओके, इसको देखिए। सबसे पहला, द वर्ड डज नॉट प्रिवेंट चैलेंजेस फ्रॉम कमिंग टू यू। वचन चुनौतियों को आपके पास आने से नहीं रोकता। मैंने अभी वचन को पकड़ा है, मैं वचन पे चल रहा हूँ, इसका मतलब कोई भी चुनौती मेरे लाइफ में नहीं आएगा। सच नहीं है। वचन में लिखा है कि उस व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पर बनाया और फिर बारिश आई। मतलब आप घर वचन पे बनाइए या किसी के बोली पर बनाइए, रेती पर बनाइए, वचन पर बनाइए, कहां पर भी बनाइए, चुनौतियां आने वाली हैं, बारिश आने वाली है, धाराएं आने वाली हैं, बाढ़ आने वाली। इसका मतलब है चुनौतियां, चैलेंजेस आएंगे। वो वचन पे आप घर बनाओ या किधर और बनाओ, किसी रेती पर बनाओ, किसी के बोली पर बनाओ, किसी के संस्थाओं पर बनाओ, पैसों पर बनाओ, कहां पर भी बनाओ, चुनौतियां आने वाली हैं। घर वचन पर बना है या कहीं पर और बना है, चुनौतियों को रोका नहीं जा सकता। एक बार यीशु मसीह नाव पर थे और अचानक जब यीशु मसीह सो रहे थे तो तुरंत एक तूफान आ गया। अभी यीशु मसीह ने अगर ऐसा कहा होता कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो वचन से भरा हुआ हूं, मेरे मेरे खिलाफ तूफान कैसे आ सकता है? वचन चुनौतियों को आपके पास आने से नहीं रोकता। वचन रोकता नहीं। भले ही आप वचन में घर बना रहे हैं या रेती पर घर बना रहे हैं, या अपना जीवन, भविष्य, परिवार, विवाह, पैसा, जो भी है, हर एक क्षेत्र आप जिस पर भी बना रहे हैं या फिर वचन पर बना रहे हैं, वचन चुनौतियों को आने से रोकता नहीं है। चुनौतियां आएंगी, बारिश आने वाला है, तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगे, चुनौतियां आएंगी, बट नंबर टू, द वर्ड विल कीप यू फर्म ड्यूरिंग चैलेंजेस। इट विल लिफ्ट यू हायर एंड कॉज यू टू स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड। वचन आपको चुनौतियों के बीच में अडिग रखेगा। यस, वचन आपको खड़ा रखेगा। ग्लोरी टू गॉड। वचन आपको खड़ा रखेगा। वचन आपको और भी ऊंचा उठाएगा। मतलब जो चुनौतियां आपकी तबाही के लिए भेजी गई थी, उसी चुनौतियों को वचन इस्तेमाल करके आपको और ऊंचा लेकर जाएगा और पूरे संसार में आपको अलग पहचान देगा। क्योंकि जो लोग खड़े रहते हैं अंत तक, अचानक उनको पहचान मिल जाता है। Praise God. They stand out in the world. तो वचन चुनौतियों को रोकता नहीं, लेकिन चुनौतियां आएंगी और चले जाएंगे, वचन आपको अडिग रखेगा, आपको हिला नहीं। उसमें लिखा है
वो हिला नहीं पाया घर को। प्रेज गॉड। दूसरे घर को सत्यानाश कर दिया, ये घर को हिला नहीं पाया। उसको हिला, आप सोच रहे सत्यानाश करने का छोड़िए, उसको हिला नहीं पाया, घर को हिला नहीं पाया। बाढ़े आए, तूफान आए, उसको हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया? वचन ने उसको अड्डिग रखा। केवल एक ही सी, देयर इज ओनली वन सिक्योरिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी टेल यू भाई, ब्रदर्स और सिस्टर्स, मैं आपको बता रहा हूं, एक ही सिक्योरिटी है। बाकी कोई सिक्योरिटी बोल के किधर आप सोचिए मत, बाकी कोई भी चीज सिक्योरिटी नहीं है। एक ही चीज सिक्योरिटी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, किसी यूट्यूबर के या फिर किसी एडवाइजर को जिनको परमेश्वर के प्रति कोई गंभीरता नहीं है, कोई आदर नहीं है, उनके एडवाइस पर हम अपने घर को बना नहीं सकते, हमारे भविष्य को बना नहीं सकते। वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उनकी बातों में, उनके सजेशंस में यीशु नहीं है। प्रेज गॉड। तो बाढ़ आएंगे तो वो पहली बात दिखेंगे नहीं हमको कि वो कहाँ गए। केवल परमेश्वर का वचन आपको चुनौतियों के बीच में अड्डी, द वर्ड इज द ओनली सिक्योरिटी। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा और एकमात्र सिक्योरिटी। अगर वचन नहीं है, आप खतरे में हैं, यू आर इन डेंजरस जोन। सिर्फ समय की बात है। वह वचन आपको चुनौतियों के बीच में अडिग रखे, खड़े रहेंगे आप, आपको हिला भी नहीं पाएगा तूफान। ग्लोरी टू गॉड। वचन आपको चुनौतियों के बीच में अडिग रखेगा, आपको और भी ऊंचा उठाएगा और संसार में आपको अलग पहचान देगा। द वर्ड विल कॉज यू टू स्टैंड आउट। वचन आपको एक अलग पहचान देगा। आप पहचान के पीछे भाग नहीं रहे कि लोग मेरे को पहचाने, लोग मेरे को पहचाने, मैं फेमस होना चाहता हूं। वचन आपको पहचान देगा। प्रेज गॉड। वचन आपको पहचान देगा, वचन आपको अडिग रखेगा, वचन आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आपने वचन को पकड़ लिया है। प्रेज गॉड। चुनौतियों को वचन रोकता नहीं है, लेकिन वचन चुनौतियों से बड़ा है, वचन आंधी तूफान से बड़ा है, वचन बाढ़ से बड़ा है, और वचन चुनौतियों के बीच में आपको अडिग रखेगा, आपको और भी ऊंचा करेगा, और संसार में आपको एक अलग पहचान देगा, क्योंकि आप वचन पर खड़े हैं। यू स्टैंडिंग इन द वर्ड। प्रेज गॉड। जहां पे इतना कुछ हो रहा है और आप खड़े हैं, यू स्टिल स्टैंडिंग। प्रेज। आप बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका सेहत बेहतर होते जा रहा है, आपका विवाह बेहतर होता है, आपका चरित्र वचन आपको खड़ा कर रहा है। प्रेज गॉड। और वही आई वांट टू एनकरेज यू, दिस इज वेरी बेसिक टीचिंग है ये। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि वचन के प्रति अपने प्रेम को आप बढ़ाइए। वचन और आप और वचन। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस, द वर्ड इज योर फ्यूचर, नो वर्ड नो फ्यूचर। वचन ही आपका भविष्य है। अगर वचन के बिना कोई भविष्य नहीं है। देखिए, दोनों व्यक्ति अपना घर बना रहे हैं, एक वचन पे बना रहा है, दूसरा रेती पर बना रहा है। दोनों का भविष्य देखिए। एक का भविष्य देखिए, तूफान आया, बाढ़ें आई, चैलेंजेस आए, चुनौतियां आई, उसका घर अभी भी खड़ा है क्योंकि चट्टान ने उसे पकड़ लिया। दूसरा व्यक्ति देखिए, जिसे यीशु मसीह मूर्ख कहता है, जीसस कॉल्स हिम अ फूल, क्योंकि उसने रेती पर अपना घर बनाया, और जब चैलेंजेस आए तो पूरा सत्यानाश हो गया। पूरा मतलब सत्यानाश हो गया पूरा। क्या भविष्य है? और कोई पूछेगा कि क्या हो गया इस व्यक्ति के साथ, कैसे हो गया? क्योंकि वचन नहीं था, बाकी सब कुछ था, केवल वचन नहीं था। प्रेज। और क्योंकि वचन नहीं था, ही हैड नो फ्यूचर। क्योंकि कोई पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं था। चट्टान चाहिए पकड़ने के लिए, कोई पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं था। जिस व्यक्ति के भरोसे में सब बना रहे थे, वो व्यक्ति भी फिसल गया। जिस संस्था के भरोसे में बनाए थे, वो संस्था भी फिसल गया, तो कौन पकड़ेगा? प्रेज गॉड। केवल वचन पकड़ सकता है, और वचन ही आपका भविष्य है। इससे बड़ा सिक्योरिटी और कुछ नहीं है। वचन ही हमारा सिक्योरिटी है। और इन अंतिम दिनों में, जैसे पवित्र आत्मा ने हमसे कहा, हम में से हर एक को अपने गढ़, अपने नींव को परमेश्वर के वचन पर मजबूत करना है, हमारे खुद के भविष्य के लिए, हमारे परिवार और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। प्रेज गॉड। द वर्ड इज योर फ्यूचर। अगर परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दिया जाता, या परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा जाता है, परमेश्वर के वचन को
महत्व नहीं दिया जाता है, वो व्यक्ति अपने भविष्य के साथ खेल रहा है। सिर्फ समय की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। प्रेज गॉड। दोनों घर बना रहे थे, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं, घर बना के हो गया, जीवन बना के हो गया, सब ये सब तैयार, और अचानक एक दिन तूफान आता है, अचानक एक दिन बाढ़ आता है, अचानक एक दिन आंधियां चलने लगती है, एक घर खड़ा है, दूसरा घर सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है, आज के लिए नहीं जीता। वो बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है, और वचन आपका भविष्य, इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हैं वचन में, वचन में आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर वचन पर आप मेहनत कर रहे हैं, वचन को आप समय बिता रहे हैं, कि सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए और 15 लोगों को बताने के लिए नहीं, खुद के इसके लिए, फॉर योर सेल्फ। क्योंकि आपका वचन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को संभाल रहे हैं। कि दोनों दोनों भाइयों का उदाहरण हम देख सकते हैं, एक का घर खड़ा था, दूसरे का सत्यानाश हो गया। प्रेज गॉड। और फर्क क्या है? फर्क केवल वचन है। तो वचन आपका भविष्य है, अगर वचन नहीं है तो कोई भविष्य, कोई भी हो व्यक्ति, क्या उसके क्वालिफिकेशंस हैं, या कितना पैसा उनके बैंक में है, कितने लोग उनको जानते हैं, कितना फेमस है इंस्टाग्राम में, कितना, इट्स ऑल इररिलेवेंट। व्हाट मैटर्स इज कि वचन कितना है। प्रेज गॉड। वचन पकड़ के रखने वाला, इंस्टाग्राम थोड़ी पकड़ के रखेगा, वचन पकड़ के रखेगा, वचन बना के रखेगा, वचन पकड़ के रखेगा, वचन पकड़ेगा। अगर वचन पकड़ने वाला वचन नहीं है तो कोई भविष्य नहीं है, नो फ्यूचर। टाइटल्स डोंट मैटर। प्रेज गॉड। ओके, आखिरी एक और चीज देखिए, व्हाट वाज अनसीन द वर्ड केप्ट व्हाट वाज सीन द हाउस स्टेडी, बिल्ड योर फाउंडेशन डिलिजेंटली। जो दिखाई नहीं देता, जो है वचन, उसने दिखाई देने वाले घर को स्थिर रखा। जो दिखाई नहीं देता, वचन दिखाई नहीं देता, वचन ने दिखने वाले घर को, दिखने वाले भविष्य को, दिखने वाले बच्चों को, दिखने वाले काम को, दिखने वाले व्यापार को, दिखने वाले सेहत को, दिखने वाले विवाह को स्थिर पकड़ के रखा। अदृश्य चीज ने दिखने वाले चीज को स्थिर रखा। इसलिए हम अदृश्य चीजों पर काम करें, वचन पर काम करें। हमारा जो नींव है, हमारा नींव अदृश्य है, हमारा नींव परमेश्वर का वचन है, और हम वचन पर आप काम करें व्यक्तिगत रूप से। जो भी कलीसिया में सिखाया जा रहा है, यीशु की पहचान, मसीह में आपकी वास्तविकता, आप वचन को निरंतर, वचन को लेकर के अपने विश्वास को पोषित करना। प्रेज गॉड। क्योंकि जो दिखाई, अक्सर लोग दिखाई देने वाली चीजों पर बहुत काम करते हैं, लेकिन दिखाई देने वाला चीज बचा कर नहीं रख सकता। अदृश्य चीज जो वचन है, वो दिखने वाली चीजों को पकड़ के रखता है। इसलिए वचन पर आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि वचन पर आपकी मेहनत, ये मौसम में, ये जो सीजन प्रभु ने हमें दिया है, अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में, जब जब चीजों को कप कपाया जा रहा है, कठिन समय हो रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से अपने अदृश्य नींव वचन पर आप लग्न के साथ मेहनत करिए, काम करिए, और अपने भविष्य को आप सिक्योर करिए। अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जो आपकी बुलाहट है, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसको आप सिक्योर करिए। बाकी सब चीजें हिल जाएंगी, बाकी सब चीजें, जब सब कुछ हिलेगा वो भी हिल जाएंगे, केवल परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। और अगर वैसा हम करते हैं तो आई बिलीव कि आप और ऊंचा उठेंगे। जब चीजें हिलाई जाएंगी, जब चीजों को कप कपाया जाएगा, जब कठिन समय होंगी, तब आप और चमकेंगे, क्योंकि आप अटल चट्टान पर हैं। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली रोमी 10:8 में लिखा है, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट हो, वो चट्टान तेरे निकट हो, तेरे मुंह में हो और तेरी आत्मा में हो, यही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। वचन आपके निकट हो, वचन को दूर मत रहने दीजिए, वचन को हमेशा, अपने प्रेमी को हमेशा अपने पास रखिए। कीप योर लव, द वर्ड इज माई लवर,
आई लव द वर्ड, वचन मेरा प्रेमी है, मैं वचन का प्रेमी हूँ, वचन में, और अपने प्रेमी को अपने पास रखिए, कीप द वर्ड नियर। और फिर वो बोलता है वचन को अपने मुंह में रखो और वचन को अपने हृदय में भरते रहो। मेरी प्रार्थना है, जैसे हम खत्म कर रहे हैं, वी आर आउट ऑफ टाइम, मेरी प्रार्थना है कि वचन आपके मुंह में और आपकी आत्मा में बहुत ताकत में पाया जाए। वचन आपके मुंह में और आपकी आत्मा में बहुत ताकत से पाया जाए। इन अंतिम दिनों में वचन आपके मुंह में और आपकी आत्मा में बहुत ताकत से पाया जाए, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करें, लेट्स ऑल प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। प्रभु बेसिक्स की तरफ, मूल बातों की तरफ आप हमें लेकर आ रहे हैं। इसकी गहराई, गंभीरता को आप हमें समझाइए कि केवल वचन ही एकमात्र सिक्योरिटी है, एकमात्र अटल और अनंत चट्टान केवल वचन है। और इस वचन में आप हम सब की मदद करिए कि हम अपने नींव को आपके वचन में बनाकर रखें। जैसे हमने आपके वचन को पकड़ा है, आपका वचन हमें पकड़ लेता है, इसीलिए धन्यवाद। सारी महिमा, आदर और गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। प्रभु आप सबको आशीष करें। रविवार को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।